जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक है। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज एक गर्म तरीन न्यूज़ आपकी नज़र वो ये है कि केपी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त पता है आपको, पीटीआई रन कर रही है और पीटीआई के महमूद साहब वहाँ पे वज़ीर आला हैं और उन्होंने कल एक असम्बली के अंदर बिल पास करवाया है और उस बिल के थ्रू अब वज़ीर आला साहब जो हैं उनको ये इख्तियार है कि वो किसी भी सरकारी मुलाजिम या अफसर के लिए जब चाहें वो कोई जहाज़ या हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकते हैं और उसको उस सरकारी मुलाजिम को देंगे या उस अफसर वो को इस देंगे, वो इस्तेमाल करेगा और सूबे के अंदर, मुल्क के अंदर जहाँ भी चाहेगा केपी हुकूमत के पैसों पर आया वो जहाज़, वो सरकारी अफसर या वो मुलाजिम इस्तेमाल कर सकेगा और इसके पीछे वज़ीर आला केपी का हाथ होगा, उनकी रिकमेंडेशन होगी और उसको कोई नहीं पूछ सकता इसके बाद। अब ये बिल जब असम्बली में कल आया तो अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया और सही हंगामा आराई हुई। उन्होंने बिल की कॉपियाँ फाड़ी, महमूद साहब को बुरा भला कहा, पीटीआई के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। लेकिन आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पाकिस्तान के अंदर ये कानून चलता है और पावर पॉलिटिक्स इस वक्त उरूज पे है। जहाँ जिसकी अक्सरियत है वहाँ वो अपनी मनमानियाँ करता फिर रहा है। पंजाब के अंदर नज़र डाल लें, केपी के अंदर तो हो ही रहा है ये सारे का सारा। इसी तरह सिंध बलूचिस्तान में भी यही सिलसिला होता है कि जहाँ पावर होती है जिसके पास, वो अपनी मनमानी करता है। अब मज़े की बात यह है कि जैसा हमने पिछले दिनों कहा कि दुबई एक्सपो के अंदर भी केपी हुकूमत ने 104 कि पता नहीं शायद 120 लोगों को मुफ्त सैर करवाई, अपने वीज़े, अपने ख़र्चे पे, टिकट, वीज़ा, रिहाइश, सब कुछ अवाम के टैक्स के पैसे को इस तरह लुटाया। अब केपी हुकूमत का अगला कारनामा ये सामने आया है और आज की न्यूज़पेपर्स के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जी केपी हुकूमत ने अब आने वाले दिनों में उसने इजाज़त, ये कानून बना दिया है कि जब भी किसी को जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अब वज़ीर आला साहब को सिंपल एक फ़ोन करेगा और वो उस सरकारी अफसर को या मुलाजिम को वो जहाज़ अलाट कर देंगे। वो हेलीकॉप्टर सरकारी हो, केपी हुकूमत का हो या एयर फोर्स से भी वो लेंगे और प्राइवेट मार्केट से भी वो ले सकते हैं। यानी अगर प्राइवेट कंपनियों के पास जहाज़ हैं तो वो भी केपी हुकूमत जो है वो अपने चाहने वालों को लेके देगी और उसका ख़र्चा केपी हुकूमत के ऊपर जाएगा, आवाम के टैक्सों से पे होगा। अब जो भी एक ज़ही शऊर आदमी है, जो एक अक्लमंद आदमी है, अगर उसके पास कोई इस चीज़ की तौज़ीह है तो पेश कर सकते हैं आप मुझे बताइए कि आपका और मेरा टैक्स का पैसा, गरीब आवाम का दिया हुआ टैक्स का पैसा, और ये हमारे साहिबान जो ऊपर बैठे हुए हैं ये उसको अयाशियों में उड़ाएँ, अल्ले तल्लों में उड़ाएँ, तो मुझे बताइए कि फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब इस सारी जो मूवमेंट है इसके पीछे आप, उसका मकसद क्या था वज़ीर आला साहब का, वो किसको हेलीकॉप्टर और जहाज़ देना चाह रहे थे, वो आप सबको समझ आ गई होगी कि केपी का वज़ीर आला हो, पीटीआई की हुकूमत हो, तो उसका पस पर्दा मतलब क्या हो सकता है कि वो किसको, बादी नज़र में उनका मतलब क्या हो सकता है कि वो किसको नवाजेंगे हमेशा के लिए, कि हमेशा के लिए सरकारी जहाज़ होगा, वो बंदे होंगे और वो जब भी चाहेंगे जहाँ जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, सरकारी ख़र्चे के ऊपर वो सारी ज़िंदगी मौज करते रहेंगे। अब आप ये बताइए कि आवाम का पैसा और टैक्स कलेक्शन जो है वो क्या इस मकसद के लिए की जाती है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और एडवाइस क्या करते हैं आप। मैं तो मोहतरम पीटीआई चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनके लिए दरख्वास्त है मेरी कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपनी ज़ात के लिए फ़ैसले ना करवाएं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो मरकज़ की हुकूमत हो, कहीं पे भी हों आपको कौम का ख्याल होना चाहिए। आप अपने आप को एक कौमी लीडर के तौर पे पेश करें और मुस्लिम उम्मा की नज़रें आपकी तरफ हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को डबो देंगे और इस तरह की करप्शन करवाते रहेंगे और अपने लिए सिर्फ राहें आसान करेंगे और आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो याद रखें कि फिर यही आवाम आपको भी उलट सकती है। आपके भी दिन गिने जा चुके होंगे और आपको फिर आने वाले दिनों में हुकूमत कोई नहीं करने देगा। तो पावर को खुदा के लिए होल्ड करें, इस चीज़ को सह के बर्दाश्त करके चलें। इस तरह से ओछे हथकंडों के साथ आप ख़ुद अपनी ज़ात को बादशाह बना के अगर रखेंगे या आपके वज़रा आला बादशाह बना के रखेंगे तो गरीब आवाम किधर जाएगी, इस मुल्क का क्या हाल होगा, ये मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी, कैसे तरक्की करेगा ये मुल्क। बाहर से इसी तरह कशकोल उठा के पैसे मांगते रहेंगे, गरीब आवाम से टैक्स इकट्ठा करते रहेंगे और अयाशी जो है ये पाकिस्तान के हुक्मरान तबका करता रहेगा। क्या यही कुछ अब बाकी रह गया है? मेरी अवामुन्नास से अपील है कि आप इस पर आवाज़ उठाएं और बोलें और आगे आएँ कि इमरान खान साहब तक आपकी आवाज़ जाए और ये जो हुकूमती इस तरह के इक़दाम हैं जिससे सरकारी टैक्स का पैसा जो है, आवाम के टैक्स का पैसा वो सरकारी अयाशियों में ख़र्च हो रहा हो, उसको रोका जाए।
जितना जल्द मुमकिन हो उसको आवाम की फ़लाह पे इस्तेमाल होना चाहिए, फ़लाही कामों में ख़र्च होना चाहिए, ना कि जो MNAs MPAs या चेयरमैन्स हैं उनकी अयाशियों के लिए मुख्तस किया जाए। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएँ, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी प्लीज़।